Hey everyone, welcome back to another video. Okay, in this video, I am going to talk about the sloka number 1, 2, and 3 of chapter number 13. Before I'm going to study or read today's slokas, I would like to remembering you guys that what we yesterday read. Okay, in yesterday read I had read about the introduction part of the chapter number 13. So there is a sloka. Okay, there is one sloka that describes the description or the introduction part of the chapter. That is Sukhadirupa Niyamam Bhaveswa Lakshya Suri Bhurisah शुभाशुभे यस्मादः मासे यथा सुखम. ओके, जन्म की बारंबारता में मैंने सुख दुख की अनियमितता का सत्य जान लिया है. इनके आने जाने का कोई निश्चित समय और नियम नहीं होता. क्षणिक सुख दुख के शुभ अशुभ का पूर्ण परित्याग करके मैं परम सुख में स्थित हूँ. अगर कोई ये सत्य जान लेने के बाद आने जाने का सत्य जो सुख दुख और जन्म मरण ये कहकर नहीं है, शुभ और शुभ ये कहकर नहीं आती है. इसका आना जाना किससे पता नहीं, किसी को भी पता नहीं. तो इसे आप परित्याग करके आप सुख और में स्थित हो सकते हो. Okay, this is all about this introduction part of 13th chapter. The first sloka is O kinchina bhavam swastam kaipi natva api durlabam tyagadane vyaha yasmada hamase yatha sukham. इस श्लोक के जो सामान्य अर्थ की मैं बात करना चाहूँ तो अकिंचन भाव से उत्पन्न स्वचित की स्थिर स्थिति होने पर जो गरुआ कोई फीन धारण कर लेता है उसे भी संपूर्णता की भावना दुर्लभ है, अर्थात वह भी आसक्ति से पूर्ण मुक्त नहीं होता. मैंने सभी आसक्तियों का परित्याग कर दिया है और मैं परम सुख में स्थित हो गया हूँ. और जब सब कुछ आप त्याग कर दोगे तो आप परम सुख में स्थित हो जाओगे. एंड विशेष विवेचना की बात किया जाए तो सुखी होने का अर्थ व्यक्ति प्रायः धन संपदा और परिवार से लगाता है, जबकि यह स्थायी सुख नहीं है. इनके पीछे क्रोध अक्रोध की लंबी श्रृंखला होती है जो विषय वासनाओं के कारण अविचरणीय होते हैं, अर्थात बिना विचारे किए जाते हैं. कोई बार ऐसा भी होता है कि जीवन भर व्यक्ति कर्मरत रहता है और इच्छित फल नहीं मिलते, तब वह सांसारिकता से विरक्ति हो जाता है और संन्यासमुखी होकर कोई फीन धारण कर वन प्रांतर में चल देता है कि अब वह मुक्त हो गया, परंतु यह मात्र भ्रम है. संपूर्ण मुक्ति दुर्लभ है और आत्मज्ञान होने तक प्राप्त नहीं हो सकती. इसके विपरीत आत्मज्ञानी ग्रहण त्याग की भावना से उसी क्षण रहित हो जाता है जब उसे आत्मा साक्षात्कार हो जाता है. राजा जनक जान गए हैं कि अब आसक्तियां उनके अलिए अस्पृश्य है, तभी वे परम सुख में स्थित हैं. Okay, and next this is the slogan number 1 and next is the slogan number 2, that is कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि
खिह्यते मनः कुत्रापि तत्त्वक्ता पुरुषार्थस्थितः सुखम्। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, दुख कहीं भी हो सकता है, कहीं शरीर को, कहीं वाणी को, और कहीं मन के यह दुख पीड़ित करता है। मैंने इन तीनों से ही संबंध विच्छेद कर लिया है, अतः मैं परम पुरुषार्थ के रूप में सुख में स्थित हूँ। और विशेष विवेचना की बात किया जाए, जहाँ जगत है वहाँ दुख है, दुख जगत का ही पर्याय है। जो जगत में रत है उसे दुख होना स्वाभाविक है, और ये दुख स्वाभाविक होते हैं, सर्वत्र होते हैं, क्योंकि जगत कामनाओं का संजाल है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से, और कोई वाणी से। क्रोध, काम, लोभ, मोह इन दुखों के कारण है। तपस्वी योगी वे इनसे मुक्त नहीं हो पाते। सांसारिक बंधनों के फांस में बंद कर व्यक्ति कर्म और उसके फल के प्रति चिंतित वो दुखी रहता है। प्राप्ति की आशा में कठोर श्रम साध्य करता है, और जब अपेक्षित फल नहीं मिल जाता तो देह पीड़ित होती है। जो श्रम से क्लांत रही, वाणी खिन्न हुई और मन कसैला हो गया, फिर ईश्वर को कौन सा शुक्र कर दिया। यह स्थिति पीड़ादायक है। रजजनक कहते हैं कि मैंने तन, मन और वाणी का परित्याग कर दिया है, और अब मैं पुरुषार्थ को प्राप्त कर परम सुख में स्थित हूँ। Okay, this is all about the second sloka. And lastly, the sloka number 3 is Krutam kimopi manaiva Viswad iti sanche sachitya